मनाए, गुण गायो सिया राम के, हनुमत होय सहाय। नीत सदा सुधि दीन की, सहज दया के धाम, जननी जनक राजेश के, प्रभु श्री सीताराम। बोलिए सीताराम भगवान की जय। आइए हनुमंत विराजिए, कथा कहूँ मति अनुसार, प्रेम सहित गादी धरो, पधारिए पवन कुमार। प्रिय भक्तवत्सल हनुमंत लाल की जय। माता विद्यादायिनी, बुद्धि करो सुप्रकाश, मम यसना पे आई के, कीजो सदा निवास। बोलिए सरस्वती माता की जय। आइए सर्वप्रथम मन और वाणी को पवित्र करने के लिए करतल कर ध्वनि के साथ ताली बजाते हुए भगवान के नाम का संकीर्तन करेंगे। तत्परांत जैसे कृपा परिणामभूत भावन भगवान बाबा बालखंडीनाथ राजा रामचंद्र की होगी। आज प्रथम दिवस कथा की ओर कूच करते हुए कथा का आगाज करेंगे और भगवान की कथा में ताली बजाना परम आवश्यक है। मानस में कहें गोस्वामी बाबा, राम कथा सुंदर करतारी, संशय विहग उड़ावन हारी। भगवान की कथा में कीर्तन में ताली बजाने से सभी संशय मिट जाते हैं, इसलिए भगवान जिनको सुंदर हाथ दिए हैं ताली बजा करके और अपने सुंदर सुंदर मुखों से प्रभु के नाम का कीर्तन करेंगे। सभी लोग क्या कहना है कि राम ही राम हो, रटन लागी जीभिया। जय हो प्रेम पूर्वक सब लोग। राम ही राम हो, रटन लागी जीभिया। राम ही राम हो, राम ही राम हो, रटन लागी जीभिया। राम ही राम हो, रटन लागी जीभिया। बोलन लागी जीभिया। हरि जी के नाम हो, रटन लागी जीभिया। ताली बजाकर किया करे हरि दर्शन कर दिया। किया करे हरि दर्शन किया कहे हरि दर्शन कर दिया।
कनवा कहेला कनवा कहेला सुनबे पुराण हो रतन लागी दिया हरि जी के नाम हो रतन लागी दिया हरि जी के नाम हो रतन लागी दिया ताली बजाकर अखिल ब्रह्मांड नायक राज राजेश्वर दशरथ नंदन कौशल्या नंदन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र जी अखिल ब्रह्मांड नायिका राज राजेश्वरी त्रिपुर सुंदरी कनिष्ठ सुंदरी राधा प्राण वल्लभा
जनकात्मजा विदेहिया अनित्य सुंदरी भगवती श्री सीता मैया और मेरे परम आराध्य रघुवर चरण चंचलित श्री राम कथा भागवत कथा के रसिया वीर वेदांत विक्रम परम संत बलवंत भगवान श्री हनुमंतलाल जी महाराज और आज के इस सत्संग सभा में समुपस्थित समस्त श्रोताबिंद को ज्ञान मंच से आचार्य पंडित धनंजय गर्ग का विनम्र प्रणिपात। आइए एक लंबे उच्छ्वास के साथ भगवान के नाम का महोच्चार करें कि जन बल धन बल बाहुबला जब काहू न आवेगा तो प्रेम से हाथ उठा कर बोलो जय जय सीताराम जय जय सीताराम सीताराम भगवान की जय हो। शुद्ध ज्येष्ठ मास कृष्ण पक्ष महाशिवरात्रि परम चतुर्दशी गुरुवार सायंकाल की मंगलमयी पुनीत बेला भगवान शिव का परम शुभ मंगल प्रांगण। आज राम कथा का प्रथम दिवस, राम कथा का प्रथम दिवस। कथा कल्याण के लिए सुननी है, कथा इस भाव से सुनना है कि हमारे जीवन में कुछ भी थोड़ा भी परिवर्तन आए, परिवर्तन के दृष्टिकोण से कथा श्रवण करनी चाहिए। अब सबसे पहले बात आती है, चलते हैं विषय वस्तु पर। चल क्या रही है? कथा। तो कथा किसे कहते हैं? कथा शब्द में कितने अक्षर हैं? दो अक्षर है ना, क और था। देखने में तो दो अक्षर हैं, पर यह दोनों अपने में स्वतंत्र रूप से पूर्ण एक शब्द हैं। अगर एक अक्षरी शब्दकोश उठा करके देखा जाए तो क का अर्थ कम जलम, जल के अर्थ में कम सुखम, कम ब्रह्मा परमात्मा का वाचक है। कहते हैं कि सुखे स्थापयत इति कथा। कह रहे हैं कि दुख के गत में गिरा हुआ और अनेक प्रकार से व्यक्ति त्रस्त हो रहा है, दुख में संतप्त है और सुख की खोज कर रहा है कि सुख मुझे कहां पर प्राप्त हो जाए। तो कह रहे हैं कि दुख की गर्त से निकाल करके और सुख में के सागर में जो स्थापित कर दे, कि सुखे स्थापयति इति निगमिता कथा हरति जीवस्य माया कृतांतर व्यथा। व्यास वाल्मीकिनां या प्रवक्ता प्रथा किमपि कथमपि कदा भवेत् अन्यथा। तात्पर्य यह है कि जो दुख की गर्त से प्राणी को निकाल करके सुख के सागर में स्थापित कर दे, उसका नाम क्या है? कथा। जीव के अंतःकरण में माया पूर्ण रूप से बैठी हुई है। अनेक अनेक व्यथाओं के समूह को लेकर के हम घूम रहे हैं।
एक व्यथा नहीं, अनेक व्यथाओं के समूह को लेकर के हम भ्रमण कर रहे हैं और उसी समूह के कारण प्राणी उच्चैन नहीं है, हमेशा बेचैनी की अवस्था में है। और जब कथा का आश्रय लिया जाता है तो ये कथा हमारे अंतःकरण के सारे व्यथाओं का हरण कर लेती है। जो गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा विरचित ग्रंथ है ना, रामचरितमानस, ध्यान पूर्वक सुनिएगा। रामचरितमानस कहते हैं, रामचरितमानस क्या है? तो कहते हैं कि रामचरितमानस एक मान सरोवर है। सरोवर मतलब शुद्ध जानने के शब्द में पोखरा, और पोखरा बनाया जाता है तो चौकोर होता है ना, उसके कितने घाट होते हैं? 4 घाट होते हैं ना चारों तरफ से। तो कह रहे कि रामचरित रूपी मान सरोवर के भी 4 घाट हैं। पहला घाट है कर्मकांड घाट, दूसरा ज्ञान कांड घाट, तीसरा उपासना कांड घाट और चौथा है दैन्य घाट। चौथा दैन्य घाट है। अब चारों घाट की विशेषता है। कर्मकांड घाट जो है ना प्रथम घाट, तो कर्मकांड घाट के श्रोता कौन है? कर्मकांड घाट के श्रोता हैं श्री भरद्वाज जी, जो प्रयाग में श्री याज्ञवल्क्य जी से जिज्ञासा करते हैं और याज्ञवल्क्य जी उसका समाधान देते हैं। दूसरा ज्ञान कांड घाट, ज्ञान कांड घाट के प्रश्नकर्ता श्रोता साक्षात भगवती पार्वती मैया है और प्रवक्ता समाधान करता आदि गुरु भगवान भोलेनाथ जी हैं। कहते हैं ना कि तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना, आन जीव पावर का जाना। जो दूसरा घाट है ज्ञान घाट, उसके वक्ता भोलेनाथ जी हैं और प्रश्नकर्ता श्रोता हमारी भगवती पार्वती मैया है। तीसरा घाट कौन सा बताए? तो बोले कि उपासना कांड घाट। तो उपासना कांड घाट के जिज्ञासु श्रोता है श्री गरुड़ जी महाराज और समाधान करता है काकभुसुंडी जी। चौथा घाट कौन सा है? दैन्य घाट। कह रहे हैं गोस्वामी बाबा लिखे कि एहि महरुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। क्या कहेंगे? एहि महरुचिर सप्त सोपाना। सोपान किसे कहते हैं? सोपान मतलब सीढ़ी। 7 कांड जो है ना रामचरितमानस में, वह 7 सोपान है, मतलब 7 सीढ़ियां हैं। तो जिनके घुटनों में बल है, जो सामर्थ्यवान है, वह तो सीढ़ियों से उतर करके नीचे जा करके और सरोवर के जल का स्पर्श कर लेंगे, उस सरोवर के जल को से आचमन कर लेंगे। पर जो बुजुर्ग हैं, जो चलने में असमर्थ हैं, वह कैसे सीढ़ी उतर पाएंगे? नहीं ना उतर पाएंगे। तो वही बताए कि उनके लिए तो सबसे सुलभ है चौथा घाट। बोले कौन सा? दैन्य घाट। कहे कैसा है महाराज? तो बोले कि बिल्कुल बराबर स्लोप है, जहां आराम से मनुष्य तो क्या
चार पैर वाले पशु भी खूब आराम से जाकर के उस जल तक पहुंच करके जल को स्पर्श कर लेते हैं महाराज। चौथा घाट है दैन्य घाट। बताने का तात्पर्य अब कह रहे हैं गोस्वामी तुलसीदास जी ने, गोस्वामी तुलसीदास जी अपनी लाचारी बता रहे हैं। ध्यान से सुनिए, जो मानस के रचयिता हैं वह अपनी लाचारी व्यक्त कर रहे हैं। लाचारी व्यक्त करते हुए गोस्वामी बाबा कहते हैं कि मैं चारों घाटों की ओर गया था, मैं चारों घाटों की ओर गया था कि कहीं से तो जाकर के उस सरोवर का आस्वादन कर लो, पर उस घाट के लोगों ने हमको उस लायक नहीं समझा था। बोले कौन से लोग? तो पहले घाट पर कर्मकांड घाट है ना, तो कर्मकांडी क्या कहे? गोस्वामी बाबा तो हावड़ी में लिखे हैं कि कर्मठलिया कहे। जो कर्मकांड घाट के विद्वान हैं कर्मठ कहते हैं कि यह तो लकड़ी की माला पहनने वाला यह क्या कर्मकांड जानेगा, हमारे घाट के लायक नहीं है। और दूसरा ज्ञानी ज्ञान विहीन, दूसरा कहते हैं कि इसके पास तो थोड़ा भी ज्ञान नहीं है, यह हमारे घाट के लायक भी नहीं है। और तीसरा उपासना कांड घाट, कहते कि उपासना के बारे में कुछ जानते नहीं हो तो फिर हमारे घाट पर भी तुम्हारा स्थान नहीं है। तो इसी बातों का विचार करके गोस्वामी बाबा कहेंगे तुलसी विपथ बिहाई गो राम दुआरे दीन। गोस्वामी बाबा कहते हैं कि जब तीनों घाटों पर मुझे स्थान नहीं मिला तो मैं समझ गया कि राम दुआरे दीन, दीनता वाला घाट ही हमारे लिए परम सुलभ है। दीनता वाला घाट ही हमारे लिए सुलभ है, जहां राम का द्वारा है और राम का सहारा है। तो हम सब जब मानस के रचयिता गोस्वामी तुलसीदास जी कहे कि हम इस घाट में मानसरोवर की घाट के लायक नहीं है, हमको दीनता वाला घाट चाहिए, तो कौन कर्मकांडी कहेगा कि मैं अपने कर्मकांड के बल पर जाकर के प्रभु को प्राप्त कर लूंगा, सरोवर में स्नान कर लूंगा। हम सबके लिए तो सुलभ वही है ना, कौन सा? श्लोक वाला, जहां राम जी का द्वारा है, राम जी का सहारा है। और दूसरी विपत्ति की ओर चलते हैं। गोस्वामी बाबा जब रचना किए तो क्या लिखे? ग्रंथ का नाम दिए रामायण। ग्रंथ का नाम रामायण लिखे ना। अब रामायण किसे कहते हैं? जहां पर राम का अयन हो, अयन मतलब निवास, जहां राम जी रहते हो वह रामायण है। और रामचरितमानस जहां पर प्रभु के गुणों का सरोवर है, स्थान नहीं है, प्रभु के गुण के रहस्य को जानने का, प्राप्त करने का, पान करने का जो सरोवर है, जिनके 7 सोपान हैं, अगर 7 सोपानों में से अगर चारों घाटों में से अगर 3 घाट हमको प्राप्त ना हुए तो हम वह दैन्यता वाले घाट पर चले जाएंगे, तो अवश्य ही हमें राम के गुणों के बारे में जानने को मिल जाएगा। क्यों कि रामायण सुर तरु की छाया,
रामायण सूर तरु की छाया। सूर तरु मतलब वृक्ष कौन सा? देवलोक का वृक्ष कौन सा है? कल्प वृक्ष। कहते हैं कि रामायण स्वर्ग का क्या है? कल्प वृक्ष है। और उस कल्प वृक्ष का जड़ किसे कहे? तो बोले कि उस कल्प वृक्ष का जड़ जो है वह बालकांड है। उस कल्प वृक्ष का जड़ बालकांड है। बालकांड में भगवान अवतरित हुए, मोह की कथा, जय विजय की कथा से लेकर के और सुंदर सोपान सुंदर तत्वों की कथा है। जो मूल है मतलब नींव, बोले कि बालकांड नींव है, इस कल्प वृक्ष का जड़ है। अगर जड़ मजबूत है तो उसके ऊपर कितना भी मोटा ताजा तगड़ा वृक्ष रह सकता है। अगर जड़ कमजोर है तो फिर उस पर कोई फल या कोई डाली टिक नहीं सकती। कहे कि रामायण की कल्प वृक्ष का फिर फल क्या है? जो मोटा हिस्सा रहता है जड़ के बाद, बोले विवाह है अयोध्या कांड। बोले क्यों? बोले कि वह स्थिर रहता है, उसमें से अनेक डालियां शाखाओं में से पतले पतले कलखियां उसमें पत्ते लगे हुए हैं, पर वह स्थिर रहता है। अयोध्या कांड तो स्थिरता का प्रतीक है ना। धड़ है, धर्म मूल सब सुकृत सहाय। धर्म के मूल की स्थापना यह बताई क्या? अयोध्या काल में जितना सुकर्म करेंगे उतना ही सुहावना। और इसका मूल, अगर मूल में जाएंगे तो मूल केवल सत्य ही मिलेगा। कथा तो सुनेंगे, अयोध्या कांड की महिमा सुनाएंगे आपको प्रभु की कृपा से। बोले कि अरण्य कांड क्या है? तो बोले कि अरण्य कांड रामायण रूपी कल्प वृक्ष की डालियां हैं। जो मोटी मोटी डालियां हैं ना वह। बोले कि फिर किष्किंधा कांड? तो बोले कि किष्किंधा कांड रामायण रूपी कल्प वृक्ष का पल्लव है, पल्लव। और बोले कि फिर सुंदर कांड क्या है? सुंदर कांड की बात सुने तो कहे कि सुंदर कांड तो रामायण रूपी कल्प वृक्ष का पुष्प है, फूल। क्यों? वन बाग उपवन वाटिका सर्वोपवापी सोहहे। नर नाग सुर गंधर्व कन्या रूप मुनि मन कांड क्या है? रामायण रूपी कल्प वृक्ष का पुष्प है, फूल। तो बोले कि महाराज फिर फल क्या है? तो कहे कि रामायण रूपी कल्प वृक्ष का फल है लंका कांड। बोले कि लंका कांड? अरे महाराज इसमें तो परमात्मा असुरों का उद्धार किए, कई असुर परलोक से धार गए और आप कहते हो फल है। बोले कि जीवन का फल तो यही है ना कि अंत में परमात्मा के सामने या परमात्मा के हाथों सदगति मिल जाए, कि हमारी मृत्यु ना बिगड़े, हमारे जीवन की शैली जीते जीते और अंत में परमात्मा सामने खड़ा हो और उसको देखते देखते निहारते निहारते और यह तन छोड़ करके यह मन परमात्मा में विलीन हो जाए। कि देहांत काले तुम सामने हो, बंसी बजाने मन को लुभाते, यही गीत गाते कन्नाथ त्यागो, गोविंद दामोदर माधवेति। हर जीव की यही कल्पना रहती है कि अंत समय में परमात्मा
परमात्मा हमको प्राप्त हो जाए, उनकी एक झांकी एक झलक देख करके हम अपने जीवन को कृतार्थ कर लें। इसलिए रामायण रूपी कल्प वृक्ष का फल बहे लंका कांड को। और बोले कि फिर उत्तर कांड क्या है? तो बोले कि उत्तर कांड के विषय में क्या कहा जाए? उस रामायण रूपी कल्प वृक्ष के फल का जो रस है ना, वह है उत्तर कांड। वृक्ष के जड़ से लेकर के वृक्ष के पर्यंत तक संपूर्ण फल का निचोड़ उस फल के रस में होता है ना। जो फल के रस का आस्वादन करेंगे, आम के फल के रस का आस्वादन करेंगे, क्या वह आम के पेड़ की जड़ खाने में मिलेगा रस? वृक्ष के छिलके खाने पर मिलेगा, डालियां खाने पर मिलेगा, पल्लव खाने पर मिलेगा नहीं। तो बोले कि जो रामायण रूपी कल्प वृक्ष के फल का जो रस है ना, वह है उत्तरकांड। तो कहीं कहीं पर 7 श्लोकों में ही वो स्वामी बाबा मानस का मंगलाचरण क्यों की? तो कहीं कहीं हो सकता है कि वार 7 होते हैं। वार मतलब 3, 7 होते हैं ना। सूर्यवार, चंद्रवार, सोमवार, बुधवार, बृहस्पतिवार, भृगुवार और शनिवार। बोले कि 7 वार होते हैं, इसलिए हो सकता है 7 श्लोकों में मानस जी का मंगलाचरण किए। बोले या फिर भगवान के तो मूलतः 24 अवतार हैं, लेकिन मूल 10 अवतारों में से भगवान रामचंद्र जी का अवतार 7वां है, इसलिए हो सकता है 7 श्लोक में मानस जी का मंगलाचरण किए हो। या फिर संत कहते हैं कि मानस जी के चौपाई को संगीत के किसी भी स्वर में गाया जा सकता है। तो संगीत के स्वर भी 7 हैं, सा, रे, ग, म, प, ध और नी। संगीत के 7 सुरों में से किसी स्वर में मानस जी के चौपाई को गाया जा सकता है, गाया जाता है। इसलिए 7 श्लोकों में मंगलाचरण किए। तो बोले कि मंगलाचरण किए, पर मंगलाचरण में क्या कहते हैं? तो मानस जी के मंगलाचरण में लिखते हैं कि वर्णानामर्थ संग